एवरीवन, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे हाथ में जो प्याज है उसके अंदर पूरी एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया होती है, क्या आप यकीन करोगे? बस इसी दुनिया को आज हम देखने के लिए चलने वाले हैं अपनी आंखों से। मतलब हमारी मदद करेगा हमारा माइक्रोस्कोप। पर ये एक्टिविटी सिर्फ अनियन पील के बारे में नहीं है, सिर्फ अनियन के बारे में नहीं है। ये बताने के लिए कि इस दुनिया की सारी चीज, जितनी भी लिविंग चीज है, वो सेल से बनी होती है। बट ये एक्टिविटी करना क्यों है? क्योंकि हमको इनविजिबल को विजिबल बनाना है। बुक में जो लिखा है उसको रियलिटी में लाना है और साथ ही साथ हमें हमारा बेस क्लियर करना है। अगर आपने सेल्स को समझ लिया, आपका साइंस का 50% बेस तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें चाहिए सैंपल अनियन। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे फॉरसेप्स, जो कि पील निकालने के काम आएगा। अब आता है सेफ्रोनिन, जो कि स्टेन की तरह काम करेगा। इसके बाद आता है ग्लास ऑफ वाटर, जो कि वॉश करने के काम आएगा। देन स्लाइड्स, जो कि एज अ बेस काम करेंगी। उसके बाद कवर स्लिप, जो कि कवर करने के काम आएगा। देन ग्लिसरीन, जो कि मॉइस्चर की तरह काम करेगा। उसके बाद हमारा मेन सुपर हीरो निकल कर आता है माइक्रोस्कोप, जो ऑब्जर्वेशन में काम आए। चलिए अब आती है हमारी पहली स्टेप, जहां पर हमारा सुपर हीरो है प्याज और साथ ही साथ फॉरसेप्स। प्याज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी पील निकालना बहुत आसान होता है। और फॉरसेप्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें प्रिसीजन के साथ निकालना है। अगर हाथों से निकालेंगे तो हो सकता है सेल्स डैमेज हो जाएं। चलिए अब यहाँ पर हम पील्स को निकालते हैं। ये हमारी एक अनियन पील निकल चुकी है। अब पील को हम निकाल चुके हैं, इसको हम रखेंगे अलग डिश में। ये हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। पर जैसा कि आपको पता है, ये अभी इनविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा लाइट है। तो इसको हम कलर देंगे, यानी कि स्टेन देंगे। सेफ्रोनिन का इस्तेमाल करके ये इसको कॉन्ट्रास्ट देगा, जिससे हमें क्या दिखेगा? सेल्स अच्छे से क्लियरली दिखाई देंगे। ये मैंने इसमें सेफ्रोनिन डाल दिया है ताकि इसमें रेड या पिंक कलर का स्टेन आ जाएगा, जिससे हमें बाद में सेल्स क्लियरली दिखाई देंगे। इसको हम अच्छे से मिला देते हैं, बस इस तरीके से कि सेल्स डैमेज ना हो और ये कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ देर के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद उस पील को निकालेंगे। इसने पूरा कलर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और अलग डिश में रखेंगे। अब जो इसमें एक्स्ट्रा कलर है उसको हम ड्रॉप ऑफ वाटर से साफ कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। हमने जो एक्स्ट्रा स्टेन था उसको पानी से साफ कर लिया है। अगर आप पानी से साफ नहीं करोगे तो उसमें कलर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद हम स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे और पील को स्लाइड पे रखेंगे कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से रखना कि गलती से भी सेल्स डैमेज ना हो जाए। ओके, अब इसके बाद हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे। ग्लिसरीन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो आपके सेल्स हैं वो ड्राई ना हो। ओके, तो उनको मॉइस्चर देने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। सो हमने हल्का सा ग्लिसरीन डाल दिया। इससे हमें इमेज काफी क्लियर दिखाई देगी। सेल्स डैमेज भी नहीं होंगे, ड्राई भी नहीं होंगे। अब इस पे मॉइस्चर आ चुका है अच्छे से। इसके बाद अब हम कवर स्लिप से इसको कवर करेंगे ताकि प्रोटेक्शन रहे उसकी और वो डैमेज ना हो। दिस इज आवर कवर स्लिप। अब इसको बिल्कुल फॉरसेप्स से आप अच्छे से इसको प्रेस कर दीजिए। साइड से जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसको हम एक ब्लॉटिंग पेपर से साफ कर लेंगे। हमारा स्लाइड बेस तैयार हो चुका है। अब हम इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप की मदद से। चलिए, स्लाइड का प्लेसमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि लेंस उसको अच्छे से पकड़ सके, और कोशिश करना है कि बबल्स ना बने। एक आध बनेगा तो चल सकता है।
माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन और साथ ही साथ रिजोल्यूशन आप अपनी आंखों के हिसाब से सेट कर सकते हैं, पर मैम हमको माइक्रोस्कोप मिलेगा कहाँ से? आप अपने स्कूल के टीचर की गाइडेंस में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनसे परमिशन ले सकते हैं। चलिए अब मैं इसको अपनी आंखों के हिसाब से सेट कर लेती हूँ, फिर हम सेल को देखते हैं। आज हमने सिर्फ अनियन सेल्स को नहीं देखा, बल्कि लाइफ को जूम करके देखा भी और समझा भी। इसीलिए कहते हैं कि साइंस को जब तक बुक में देखेंगे डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आंखों से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो साइंस आसान हो जाता है। बने रहिए नेक्स्ट टॉपर्स जूनियर के साथ, जल्दी मिलते हैं अगली एक्टिविटी के साथ।